वॉल्स दुष्ट चूहा 62 अरब रुपए। एक विज्ञान कथा संगठन बनाया। पिशाच अवतार की आधिकारिक शुरुआत। दुष्ट को त्रिमूर्ति कहा जाता है। पिशाच का भगवान अवतार मानवता में आता है। मानवता को दुष्ट शक्तियों से बचाने के लिए देव असुर युद्ध के शैली युद्ध क्षेत्र पर बहुत सारे लोग मारे गए। युद्ध बहुत भयानक था। देवताओं के बीच लड़ाई। यज्ञ स्थल पर निर्दोष बच्चे अपने ऋणियों की हत्या देखकर परीक्षक मास शक्ति खो देते हैं। उन्होंने मंत्र पढ़ा, फिर एक शक्ति गेंद को आकाश में भेजने का फैसला कर लिया। सभी निश्चित प्रहार पांडव राजवंश के उत्तराधिकारी पर लगते हैं और यह उस गंभीर अपराध है जिसमें पिशाच दाहिने शरीर से निकलता है। बालक के मस्तक की बेइज्जती। देवता के रूप में कैसे एक अभी तक जन्म नहीं लिया है वाले बच्चे के खिलाफ काम कर सकते हैं। केकनू के नुकसानदेह मस्तक उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। अन्य उड़ते वस्तुएं पिशाच के खिलाफ आक्रमण करने लगी। पिशाच ने युवा को उड़ा दिया। मस्ताने को फेंक दिया गया। फिर भी वो अपनी हार मानने से इनकार करता रहा। भविष्य को जानने वाले पिशाच पांडवों की युग को उत्तराधिकार के मौत से खत्म होने की समझकर पहले से आए हुए भयानक देवी काली के युग में बदल गया। अगले चक्र में जाने वाले पिशाच भविष्य के भयानक घटनाओं को रोकना मुमकिन नहीं है। इसलिए सावधानी के लिए विष्णु ने एक पूर्वज का शाप लगाने का फैसला किया। अपने जन्म की रक्षा के लिए अपने मर्म दुश्मन मास को विष्णु ने मास के सिर से गेम स्टोन उतार दिया। फिर पूर्वज का शाप सक्रिय हो गया। मास अमर हो जाएगा जब तक सूरज आकाश से नहीं गायब हो जाता। सिंधु नदी पूरी तरह सूख गई। मास के सिर पर जवाहर फिर से लौट आए तो उन्हें पिशाच बच्चे को सुरक्षित जन्म देना होगा जो जातीय शपथ की शक्ति से संरक्षित है। 6000 साल एक झटके में गुजर गए। मानवता काली देवी के भयानक शासन में थी। युद्धों की वजह से मानव जीवन के लिए उपयुक्त प्रकृति का चक्र एक अवशेष था। मानव जीवनों का बहुत खोना पाना हुआ। सापेक्षिक लोग एक शहर के रूप में काश के रूप में बसने से अधिकतर इनकार कर देते हैं। हर दिन असंख्य नार यहाँ आते हैं। वे सबसे निचले स्तर के व्यक्ति बन जाएंगे। किसी भी प्रतिष्ठा या सम्मान के बिना जीवित रहेंगे। चक्रवात शिक्षण में सबसे सस्ता सामान। रात की दीवार के पार एक ऊपरी इमारत जो कॉम्प्लेक्स नामक है। ये मानव निवास का अंतिम सभ्य स्थान है। कहा जाता है कि वहाँ पृथ्वी से सभी सोच समझ को लिख लिया गया है। पृथ्वी की तुलना में जहाँ कोई जीवन नहीं है। संकुल में दुर्लभ फूल भी मिलते हैं। कहा जाता है कि जब तक पैसा हो आप जा सकते हैं। साधारण लोगों के लिए 10 लाख इकाइयाँ जीवन का लक्ष्य बन गए हैं। फिर भी उनका सबसे मूल्यवान संपत्ति उनकी बेटियां हैं। वे नए शिशुओं को उत्पन्न करने का उपकरण हैं। एक निश्चित मानक तक पहुंचना। लड़कियों की कीमत 1000 सोने के सिक्कों के बराबर हो जाती है। पिता माता की इच्छा की उपेक्षा करते हुए वीडियो बच्चों को अपने माता पिता से बलपूर्वक अलग कर देगा। जहाँ दबाव होता है वहाँ प्रतिरोध होता है। संबल से आया एक विद्रोही पौराणिक भाषा के अनुसार पिशाच की वंशावली को खोजते फिरते हैं। कहानी में कहा गया है कि केवल उस माँ को जड़ से 2 गुना रत्न निकालने की क्षमता होती है जो ईश्वर को गर्भवती है। फिर भी हजारों साल बीत गए। इस माँ का इंतजार अभी तक नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप एक सैन्य दल आकाश से उतर आया। सबके आसपास एक गड़बड़ी का मौका बन गया। रत्न की रक्षा करने वाले बुजुर्ग उसे गिराते रहे। रेया ने उसे उठाकर यहाँ से भाग दिया। फिर भी रत्न की रक्षा करने वाले बुजुर्ग को अधिकारी ने सारे लोगों के सामने फांसी दे दी। इस गतिविधि में शामिल होकर भी भाग गए दुश्मनों के प्रत्येक के सिर पर 5000 सोने के सिक्के का इनाम लगाया गया है। इतना बड़ा इनाम पूरे मैदान के शिकारी लोगों को उत्साहित कर दिया। एक दुश्मन को कोने में घेरा रहा। कुछ शिकारी लोग आगे बढ़े और उस दुश्मन को पकड़ लिया। मजबूती से सारे लोगों से पहले उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा बॉस तुम पर हमला कर रहा है। कौन? तुम्हारा बॉस है। एक मानसिक स्तर से स्वागत किया गया। कभी भी पूजा की लेजेंडरी इनाम वाले कार्ड कापा का प्रवेश। सबके प्रश्नों का उत्तर दिया गया। कापा अभी अभी सर्प से सामना कर रहा है। पूरी चारों ओर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन सेट कर दी गई है। प्रतिभागियों को उसके हाथ में खेला जा रहा है। इनाम के लिए कप्पा ने अन्य इनाम वाले लोगों को भी समाहरित और सुलझाया। उसे भी सोने के सिक्के जमा करने का ख्याल था। संकुल के महल में रहना चाहता था। साथ में जेन और छोटे लड़के लाकर तेज चलना। एक अंडे की चाय खरीदने में एक सिर की लागत लगती है। इस समय बहुत से लोगों की इच्छा का विषय वाले महल में कई प्रजनन क्षमता वाली महिलाएं रहती हैं। इस संकुल के शासक ने एक विशेष कम स्तरीय जीवन बनाया। विशेष मशीनों का उपयोग करके अब केवल स्वस्थ महिलाओं के शरीर में प्रवेश करते हैं। गर्भधारण के लिए जब भी कोई महिला सफलतापूर्वक गर्भवती हो जाती है उसे दूसरी गर्भवती महिलाओं की देखभाल करनी पड़ती है। वे अन्य लोगों की तुलना में अधिक सुखद जीवन जीती हैं। साथ ही
ही बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। कई मानवीय शरीर इस मजबूत डीएनए को सहन नहीं कर सकते। कई लड़कियां गर्भवती होने के बाद 1 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकती। पूर्ण गर्भवती महिलाएं जो 3 महीने से अधिक तक जीवित रह सकती हैं, विशेष यंत्रों में ध्यान केंद्रित किए जाते हैं। फिर निर्दयता पूर्वक पेशी से रक्त को निकाला जाता है जिनमें उपयोगिता खत्म हो गई होती है। उन गर्भवती महिलाओं को फाइना कर दिया जाता है और निकाला गया रक्त हमेशा गिरफ्तार लोग समर्थकों के सरदार तक पहुंचा देते हैं। 2 समय के सरदार अपने सूखे सूखे उंगलियों से रक्त को चाबी के छेद में डालते हैं। एक प्रकाश की बादशाही ऊपर से शरीर के रक्त नलिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाती है। सुप्रीम ने ब्लड सरम को पानी में अवशोषित करने के बाद डॉक्टर के शयनालय में आ गए, लेकिन वहाँ एक चाकू ने सुप्रीम के शरीर में घुसने का अवसर पाया। फिर भी इसने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और खुद ही फंस गया। इस बार सुनमी ने एक गर्भवती महिला की भयानक स्थिति को देखा। उसमें कुछ गिरता रहता था। वो धीरे धीरे अपना कपड़ा खोलने लगी और गर्भावस्था का चिन्ह दिखाया जो वो लंबे समय से छुपाए रखती थी। अब उसके पास 5 महीने की गर्भावस्था है। जीवित रहने के लिए सुंदरी ने बहुत सारे जोन की जांच से बच लिया, लेकिन उसे एक तरफ की बहनों ने देख लिया। उन्होंने सुंदरी को गर्भवती होने का पता चला। इससे चेंग की परेशानी हुई। वो बोली कि मदद करेगी छुपाने में। इस बार सुरक्षा निगरानी ने सुंदरी से नजदीक आने का फौरन अवसर पकड़ा। बंधन में उसकी हथियार गिर गई। सुंदरी अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ने वाली सुरक्षा की हथियारों का सामना बहनें देखकर छोटी मेहर के हथियार को छीन लेती हैं। जब छोटी मेहर अपनी सुरक्षा पाने की उम्मीद करती है तो वह देखती है कि उसे बहनें ने घड़ाफाड़ी की है। उन्होंने हथियार सुरक्षा वालों के हाथ में सौंप दिए, इसलिए छोटी मेहर को विशेष उपकरण से बंद कर दिया जाता है। जब वह मानती है कि अब उसे मौत का सामना करना है, तभी मासी की रक्षा भी एक अचानक दौरे से गुजरती है। रेई को इनामदार श्रृंखला व्यक्तियों ने पीछा किया। अपनी सुरक्षा के लिए वो गुफा में छिप गई। सिन मियो को छिपने का कोई स्थान नहीं था। उसे छिपने का कोई स्थान नहीं था। इस बार रोबोट ने उसे पकड़ने का मौका मिला। रेई को पत्थर के पीछे छिपना पड़ा, लेकिन जल्द ही रोबोट ने उसे पाया। रेई अब लड़ाई की तैयारी में थी। निरंतर आगे भागता रहता है, लेकिन एक बंद शव के नीचे गिर पड़ता है। मासी इस समय चौंककर जाग उठती है। इस बार सायमी मशीन के अंदर बंधी होती है। यह मशीनी बंधन उसकी पेट के साथ जुड़ गया है। अचानक पूरी इमारत की बिजली की प्रणाली खराब हो जाती है। फिर उपद्रव में सबको मशीन में बंद सायमी की याद नहीं आती। जब अधिकारी इस पर ध्यान देता है तो सायमी की जानकारी नहीं होती कि वो कहाँ गई है। मालूम हुआ कि स्मेल की बहन भी निर्णय में शामिल थी। वो यहाँ छुपकर सुप्रीम की योजना के बारे में सूचना एकत्र कर रही थी। स्मेल असाधारण गर्भवती थी। अब उनका प्रयोग सफल रहा है, इसलिए बहन ने बचाव का फैसला किया और साथियों से संपर्क करके उन्हें मिलाने की व्यवस्था की। स्मेल को बहन की धकाव के साथ टनल के माध्यम से नीचे चढ़ना पड़ा। सैनिकों के बाधा देने से नहीं बच पाई। बहन ने संगठन की कार्यक्रम के लिए अपनी हत्या का चुनाव किया। सुमे को भागने का मौका मिला। सुमे को अपने स्वयं पर निर्भर करना पड़ा। वो वायु संचालन नली से यहाँ से भाग गई, लेकिन सुमे ने गलती से एक मशीन को चला दिया। फिर से सारे चारों ओर गर्म आग की लहरें उठने लगी। सुमे को वहीं रुकना पड़ा। दूर देश में रहने वाले मास ने अचानक चिंता का संकेत महसूस किया। वो तुरंत पाथरी पर आकर देखने लगी। सच में ही बहती हुई क्षितिज नदी पहले से ही सूख गई थी। मास ने अपने सामने आंसू घाट देखा। उसके जेब में रत्न चमक रहा था। मास ने समझा कि पेड़ों के क्रोध का पूर्वज अपनी कड़ी आंख खोल दिया था। फिर उसने रक्षक की जिम्मेदारी संभाली। मास ने रत्न को फिर से गो भूमि पर रख दिया। उसकी न्यायाधीशता इस वक्त अत्यंत मजबूत थी। इस समय सुंदरनी ने सैनिकों को देखा। रास्ता ढूंढने के लिए वो अग्नि से गुजरने का चुनाव करने पड़ा। फिर आश्चर्यजनक कुछ हुआ। अग्नि उस महिला से जल्दी से दूर हट गई। उसकी त्वचा को चोट न पाए इसकी चिंता करती हुई। सैनिकों को आश्चर्य हो गया। बाकी के लोग अभी भी नहीं जानते थे सुंदरनी की गर्भवती होने की बात। सच्चे प्रमुख देवता विष्णु के अधीन मार्ग से बचने वाली सुंदर लड़की मेहरा थकावट के कारण बेहोश हो गई, लेकिन जब वो फिर से जागी तो वो फैसला निकालने वाले न्यायाधीश की गाड़ी में बैठी थी। गुप्त रूप से सुंदर लड़की को संभाला ले जाने की तैयारी की गई थी। उपगायन शरीर ने सुंदर लड़की की विशेषता का एहसास कर लिया, इसलिए उन्होंने बड़े आदेश के सैनिकों को खोजने के लिए भेजा। फलस्वरूप न्यायाधीश की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। 4 सेट लड़ाई के पहले की शुल्क वस्तुओं को मंगोल सैन्य द्वार से गुजराना। वापस आकर सैनिक ने बंदूक का गम से अंदर की तरफ खोला। उसने अंदर खाली देखकर चले जाने की तैयारी की। फिर अचानक सैनिकों की नजदीक आने का ध्यान दिया।
सैनिक जब स्पष्ट देखा तो उसे एक काली बंदूक की मुंह उसकी ओर देखती हुई दिखाई दी। हेड डेगन ने गोली चलाने के बाद सैनिक के साथी ने इस अवसर का फायदा उठाकर इनाम की तरह चलाया। साथी को उठाकर दूसरे लास्टिक रिंग वाले जानवर को साथ लिया। फिर भी उसने एक गोली से विरोधी को मार दिया, पर इसने इनाम के अलर्ट को रोकने में नहीं मदद की। 4 तलवार सज्जित वाहन भागने की तैयारी कर ली। काबा, जो छुट्टी पर था, सूचना प्राप्त कर ली। इनाम की राशि 1 मिलियन सोने के सिक्कों तक थी। उसने तुरंत उत्साहित होकर उठ खड़ा हो गया। अगर वो शोमे को पकड़ लेती है तो वो राजमहल में प्रवेश के लिए आवश्यक धन का इकट्ठा कर लेगी। इस तरह की गंसियों के सावधानी इनाम के आकर्षण में विभिन्न इनाम शिकारी शीघ्र ही शिकार में शामिल हो गए। कैलाश बारिश में तेजी से छिपते रहे। कुछ लाल धूम्रपात्र फेंक दिए। इससे कई इनाम शिकारियों की दृष्टि को धोखा दिया गया। इस तरह कैलाश अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया। बुडोस के दोस्तों को घुसने के लिए गाड़ी का एक कमरा 100 मिनिंग काउंटी पहुंच गए। केला तेजी से कार की ओर लौटती है। नजरिया पोस्टर लगाने का मौका मिलता है। फेलिना की एक रस्सी अचानक आक्रमण करती है। ये केला की पंखुड़ियों को बंध लेती है। चित्र इस अवसर का फायदा उठाकर कार में वापस लौट जाता है। केला सुंदर की रक्षा के लिए अपनी ही त्याग का चुनाव करती है। वो बिना सोचे समझे हाथ खोल देती है। दुख का समय भी नहीं मिला। सैन्य सामग्री ने विद्रोहियों को चारों ओर से घेर लिया है। सैन्य सामग्री अब तुरंत समाधान कर दी जाएगी। लोलो ने अच्छी तरह से सेट किया। फिर बाग से संकेतक प्रकाश निकला। मास ने इशारे के अनुसार सुंदरा की ओर चलना शुरू कर दिया। उसने उसकी पेट के सामने आकर पूरी ताकत से गिर गिर कर प्रणाम किया। कापा की देरी के कारण वो सुंदरा से पहले नहीं पहुंच सका। फिर एक बूढ़े से फंस गए। उसका तोहफा कुछ भी नहीं कर पाया। उसे हिलाना असंभव था। कपा फिलिने की तुलना में दुश्मन को इस चुनाव करना पड़ा। वो तेजी से मास के दोनों हाथ को बांध देती है। फिर भी उसने देवताओं की शक्ति का अनुमान गलत लगाया था। मास तेजी से बांधने से मुक्त हो गया और फिर कपा के साथ लड़ने लगा। कपा तेजी से आगे बढ़ गया। मास एक पैर पर ही खड़ा था। इस कार ने उसे दूर तक धकेल दिया। फिर भी वो एक टायर को फाड़ने में सफल रहा। कापा जब कार को बर्बाद कर दिया तो उसे गुस्सा आ गया। वो तेजी से मास को अपनी पूरी ताकत से उड़ा दिया। पहला पंच बहुत जोरदार था। उसने इसे दबा दिया था। मास को कैपा ने प्रभावित कर दिया है। वो अपनी उड़ने वाली गाड़ी से बाहर निकल आता है। कैपा के शरीर को उठाता है। थोड़ी दूर की गंदगी से भरी दीवार के पास ले जाता है। कैपा इस अवसर का फायदा उठाता है और तेजी से भाग जाता है और एक तरफ रखी बड़ी चेन का इस्तेमाल कर मास को फंसाने की कोशिश करता है। पूरी ताकत से दबाव डालते हुए कैपा की गाड़ी हार गई। मास ने स्वयं ही सुरक्षित रखने वाली छोटी बहन समारा की यात्रा पर चलना शुरू कर देती है। गाड़ी चलाने के समय साइज ने बिना किसी संदेह के गैस पेडल पर पैर रख दिया। गाड़ी उसी तरह से नहीं चली जैसा कि उच्च स्थान से गिरने की उम्मीद थी। धूम्रपान में ढकी आंखें एक ऊंचे और जीवित गांव की ओर देखती हैं। फैसले का मुख्यालय यहाँ छिपा है। अंततः गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। मास ने श्रद्धालु रूप से एक हाथ फेरा। कृपया शौमेई को गाड़ी से उतारिए। ये जादुई स्थान पर आ गया। इस स्थान पर 100 साल से बारिश नहीं हुई थी। फिर भी अचानक भारी बारिश होने लगी। हर कोई शौमेई को संतरान मानने लगा। उसकी गर्भ में पुनर्जन्म के पिशाच का जन्म हो रहा है। यहाँ के लोग सुंदरी का स्वागत उत्साह से कर दिया। उन्होंने उसके लिए धूल धौल धोने का आयोजन किया। इसी समय कपा जाग गई। असफल मिशन के कारण उसे काली सूची में डाल दिया गया। कपा इससे अपना आर्थिक स्रोत खो देती है। इस असफलता की बदला लेने के लिए उसने अपनी सभी बचत खर्च कर दी। नुकसान पहुंचाए गए कार को फिर से अपग्रेड करने के बाद एक विद्रोही को लूट लिया जाता है। विद्रोही छोटे बस को भटकाकर उसे विद्रोही मुख्यालय ले जाने के लिए राजी कर लिया जाता है। छोटे बस के नेतृत्व में कापा सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य पूरा कर देता है।
उसे संबला ले जाया जाता है। फिर जब रक्षक कापा को रजिस्टर करने ले जाते हैं, मास ने पहले ही से खतरे का सामना कर लिया था। फर्क होने से पहले वो अपनी मां को चले जाने का फैसला कर दिया, लेकिन मास के सामने अचानक एक और वही व्यक्ति दिखाई दिया। मास ने उस व्यक्ति से केवल 3 गोलियां लड़ी। उसने उसकी पीठ को फटा दिया। उसके बाद उसकी छुरी के 2 टुकड़े टूट गए। वास्तविक मैथ्यू ने एक लड़ाई में कैपा को उड़ा दिया। कैपा अंततः अपनी वास्तविक रूप दर्शाता है। मास इसलिए ड्रम ट्रैप से दूर भाग गया। कैपा तुरंत सुमिता की ओर दौड़ पड़ा। मास ने तीर से फेर की गेंद फेंककर कैपा के पाद रोक दिए। मास बाएं से आगे बढ़कर विरोधी की जूते को छू गया। एक मिसाइल लाने लगी। मास चतुराई से पार से बच गया। मिन ची के पास खड़े बड़े जादूगर कापा अचानक गाड़ी को कुछ अन्य रूप में बदल देता है। 5 से एक समूह उसे घेर लेता है, लेकिन वो अभिमानी और अविनम्र रहता है। पता चलता है कि वो हमला करने का मौका पाने के लिए संकेतक अधिकारी के साथ गुटबंदी कर ली थी। उसके सिर के ऊपर एक विस्फोट की आवाज आती है। वे तुरंत उठ खड़े हो जाते हैं। फिर भी उनके सामने एक अच्छी तरह से शिक्षित नौसेना थी। प्लेट की रक्षा कवच बहुत देर तक नहीं टिक सकती। मालिक तुरंत छोटी मैकी की स्थिति पीछा करने का फैसला कर लेता है। काप्स अपनी गड़बड़ी में फंस गया। मास से लड़ रहे पुरुषों के साथ लड़ाई चल रही है। इस मेका की सहायता से मास को क्षणिक रूप से रोक दिया जाता है। फेरी कोफी द्वारा नेतृत्व दिए गए सैनिक संबला के साथ लड़ाई के मैदान पर युद्ध की तीव्रता बढ़ती जा रही है। मुख्य तलवार से एक गोला चलाया गया। संबला का ढाल अपनी मजबूती से निकल गया। संयुक्त शरीर के सैनिक 15वें सेना को दबाने लगे। इस समय कपा नियंत्रित रोबोट एक तीव्र आग की लहर उत्पन्न कर दी। मास चंचलता से बचकर रोबोट के ऊपर उछल गया। कपा केवल दूसरे को फेंकने में लगा रहा, लेकिन मास ने मेका के केंद्र को नुकसान पहुंचाया है और साथ ही मेका खराब हो गया। मालेट ने अपनी तरफ को रेखा में व्यवस्थित कर दिया और फैसला किया कि सौम्या को जहाज पर भेज दिया जाए। स्वयं ने पीछे रहने का फैसला किया। सौम्या ने जीवित रहने का इच्छा नहीं की और चुपके से जहाज से बाहर निकल आई। भगवान ने उसकी दया से उसे बचा लिया। माली ने इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। स्टील ने गुंडिका से बाहर निकला और विस्फोट में धूल में मिल गया। विस्फोट की तरंग माली ने जिनबाद जोविगुआन ने इस अवसर का फायदा उठाकर दिखाई दी और लॉकपैड के हैंडल को उठाने का संकेत दिया। महत्वपूर्ण क्षण पर माली ने जागरूक हो गया। फिर से ठांडी निगाह से छोटी मेया को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें जुओ वेगुआन ने दबाव में डाल दिया। इस समय सुअन और चांगजू की उड़ान यान सैनिकों द्वारा गोली मार दी गई थी। उड़ान यान जल्द ही उच्च विद्यालय से गिरने वाला था। मास तेजी से युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गए। सुअन को पकड़ लिया गया, पर अप्रत्याशित घटना नहीं हुई। खुशी है, कापा फिर से दिखाई दिया। मास दोनों को बचा लिया। कापा की स्थापना की छोटी मैंग भी करता था। एक सैनिक ने उसे एक पंच से बेहोश कर दिया था। अचानक उसे संदेश मिला कि मास उठ खड़ा हो गया। अब वो जगह पर फंस गया, केवल इसलिए कि वो अवसर का फायदा उठाकर जानवर राजा की ताकत का इस्तेमाल कर सके। उसने मास को खाकर छोटी मैंग को ले जाने का अवसर मिला। मास तीर धारण कर लेकिन केवल आकाश की ओर गुस्से से चिल्लाने का साहस कर सका। जब वो हारने की सोच रहा था, एक पत्ता धीरे धीरे गिरता है। मास की छड़ी कापा के हाथ में गिर गई। कापा के आसपास की दूरी से ऊर्जा की ध्वनि उत्पन्न होने लगी। जब कापा अपनी आंखें खोली तो उसने छड़ी का इस्तेमाल बोमेरंग की तरह किया और पेड़ के फ्लाइंग बेल को टूटा दिया। मास की ध्यान सब पैरा पर आकर्षित हो गया। केवल एक अद्भुत शक्ति पैरा के अंदर लड़ रही थी। उसने अपने शरीर को युद्ध के लिए तैयार किया। मास ने पैरा को छोटी मी को बचाते हुए देखा। उसकी आंखों से आंसू बह गए। इतना परिचित गंध, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। और पैरा ने उसके बड़े भाई की पुनर्जन्मित अवतार को खो दिया। मास हमेशा अपने मजबूत भाई को एक योद्धा की तरह सम्मान करता था। उसकी तलवार और धनुष फाटिया के देवास्त्र के साथ लड़ सकते थे। फिर भी अंत में बड़ा भाई गलत ढंग से इंसाफ से दूर रह गया। इस छड़ को उसने गिरा दिया। केवल बड़ा भाई ही इस छड़ की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता था। कापा ने छोटी बहन को जमीन पर रखने के बाद अचानक सिर पर मुड़कर देखा। उसने अपने साथ जुड़े एक बूढ़े को दोषी ठहराया। अब वो जमीन पर बंधा हुआ है, तो उसने तुरंत गुंडिका चलाकर सुमी को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन मास के बंधन से मुक्त नहीं हो सका। उसने अपनी गुंडिका के पूंछ को पकड़ लिया ताकि मास से छूट सके। कापा को गिरने की खतरनाक स्थिति को सामने करना पड़ा। पूंछ के यंत्र से निपटना पड़ा। इसके कारण एक बूंद शरीर दिया गया था जो जीसन को दिया जाना था। जब सुमी को मशीन से
निकाला जा रहा था, तभी जीसन ने शरीर को अवशोषित कर लिया। उसके शरीर में तेजी से एक बड़ा शक्तिशाली बल उत्पन्न हो गया। पहले से ही जीवित शरीर की चमकदार मांस भर गए। सून युवा दिखने वाली दशा में वापस आ गए और उनकी शक्ति भी अधिक मजबूत हो गई। एक आम युद्ध इतना ही होता है। अब मैं समझ गया, सर। मैं उस लड़की को ढूंढूंगा। नहीं, मैं उसे ढूंढूंगा। पूरी ताकत से खेलने वाला पौत्र, विशेष रूप से परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले फांद युद्ध का श्रेय। 6 हाथ वाली वास्तविक रूप में फूल बन जाना। उचित हृदय चक्र के सूर्य देवता का युद्ध आ रहा है।